अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामिईन, हम में से बहुत सारे वो हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर जिन्होंने तालीम हासिल की है, और कुछ तो वो हैं जो दूसरे मैदानों में काम जो कर चुके हैं। आम तरीके से अकेले में बैठते वक्त उनके जहनों के अंदर बार बार ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अभी हमको हिदायत दी है। हम तो किसी कदर नेक रास्ते पर चलने की अपने आप को कोशिश में डाले हुए हैं, लेकिन पुराने गंदे गंदे ख़यालात जो अजनबियों के साथ में हंसी मजाक खेल कूद वगैरह जो किए हैं, इनके साथ में जो कुछ ऐसे हमने रवैये किए हैं, बार बार इसके ख़यालात नमाज के दौरान, अकेले में बैठने के दौरान या सफ़र के दौरान आते रहते हैं। आखिर मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, कैसे मैं इस ख़याल से बाहर आ जाऊं और अपने दिल को और दिमाग को पाक और साफ़ रखूं। हज़रात, आइए आज हम आपके सामने एक दो तीन बातें ऐसी रखेंगे, इंशाअल्लाह अगर इस पर हम और आप अमल करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला इस वसवसे से और इस बेचैनी से हमें और आपको नजात देंगे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स जो कानपुर का रहने वाला था, कानपुर यूपी का एक इलाका है, कि वो अपनी नौजवानी के बारे में कहता है कि मैं जब नौजवान था, किसी एक हसीन लड़की का मैं बहुत बड़ा आशिक हो गया। इस कदर उसके ऊपर फरेफ्ता हो गया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को तो भुला दिया और उसके पीछे लग गया। अलबत्ता उस शख्स का कहना ये था कि मेरे अंदर ये खूबी थी कि वहाँ पर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहते थे, उनके साथ में मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने चाहा कि मैं अपने दिल की बात को उनके सामने रखूं, लेकिन ऐसा है कि उनकी बुज़ुर्गी की वजह से और उनके इस अज़मत की वजह से मेरे दिल के अंदर एक किस्म की हैबत थी और डर था, खौफ था, मैं कैसे इस बात को उनके सामने ज़ाहिर करूं। लेकिन मैं बराबर उनकी खिदमत में जाता रहा और उनकी मजलिस में हाजिर होता रहा, बैठता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उन बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाओ, यानी मुझे देखो। तो इत्तेफाक की बात है कि ये अल्फाज उनकी ज़बान से सुनना था, तो फ़ौरन मैं उनको देखने लगा, उनके तरफ मुतवज्जे हुआ। बस इसकी बरकत थी। वो शख्स कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा कि उस लड़की का तस्वुर और ख़याल ने मुझे बेचैन और परेशान कर दिया था कि इन बुज़ुर्ग ने उसके सर को कलम कर दिया, यानी काट दिया, और उसके हाथ को काट दिए और बदन के एक एक हिस्से को चिकना चूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस इसी का नतीजा था कि उस गंदे ख्याल के तस्वुर से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नजात इनायत की। और दूसरी तरकीब यह है कि हम और आप कसरत के साथ में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहेंगे, तो ये गंदे ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हमारे अंदर से निकलते जाएंगे। और इसकी एक तीसरी तदबीर यह है कि जैसे ही हमारे जहन में नामहरमों का तस्वुर और ख़याल आ जाए, ऐसे गंदे ख़यालात हमें और आपको जब सताने लगे, तो फ़ौरन उसी वक्त हम किसी बदशक्ल इंसान को, किसी बदसूरत आदमी को देखें या तो उसका ख्याल करें। उसकी नाक है, उसकी आंखें हैं, उसका चेहरा है, उसके दांत है और उसके फटे पुराने सड़े हुए गंदे कपड़े हैं, और उसके बदन की जो बदबू है, नाखून इतने लंबे लंबे हैं, और उसकी हाथ पैर की हयत है। ये तमाम इन हयतों के साथ में रहने वाला अगर कोई शख्स है, उसको याद करें या उसको देखें। ये फ़लसफ़े का एक मसला है कि जब एक चीज़ का ख़याल हम दिल के अंदर बिठा लेते हैं, तो माजी के ख़याल को ख़त्म कर देता है। इसको यूँ समझो कि एक हसीन किसी औरत का एक तस्वुर मेरे दिल के अंदर था, मेरे दिमाग के अंदर उसका नक्शा था, और उसकी जगह पर हमने और आपने इस बदशक्ल और बदसूरत इंसान को जो सोचा और उसके बारे में बार बार ख्याल करते रहे, इसका नतीजा यह होगा कि वो जो हसीन सूरत हमारे अंदर दिल के अंदर जो बैठी हुई थी, ये पहले का जो ख्याल था ये ख़त्म हो जाएगा, और साथ साथ ये बदसूरत को बार बार सोचने की वजह से ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो पुराने तस्वुरात और नया तस्वुर अभी हमारे जहन के अंदर बदशक्ल इंसान का जो आ चुका था, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे।
حضرات سامعین، یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ ایک مجلس میں ہونے والی بات اور ہونے والا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے پوری امید ہے کہ یہ 2-3 ترکیبیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، اس کے پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بد نظری کی گندگی کی وجہ سے جو گندے گندے تصورات اور خیالات اور نامحرموں کے نقشے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر بیٹھ چکے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نجات عنایت کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑوں کے بتائی ہوئی اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔